हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल राइजिंग घोरावल पर। मैं हूं आपका दोस्त परमेश्वर सिंह और इस वीडियो में मैं आपको ओ लेवल का फर्स्ट मॉड्यूल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिस का एक सैम्पल पेपर मैं आपको शो करने वाला हूं और मैं इस सैम्पल पेपर का आंसर भी प्रोवाइड करने वाला हूं, क्योंकि यह आंसर पेपर जो लेटेस्ट रिवीजन आया है, लेटेस्ट सिलेबस जो आपका आया है ओ लेवल का, उस पर आधारित है और आपकी आने वाले एग्ज़ाम जनवरी 2021 के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा और इसके बाद भी आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि मैं इस पेपर के पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों के आंसर्स प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको पेपर को एक्सप्लेन करता हूँ, ओके, एंड आफ्टर दैट मैं आपको आंसर्स प्रोवाइड करूँगा, ओके। यह पेपर आपको जो नीलेट संस्थान के द्वारा आपको सिलेबस प्रोवाइड किया गया है उसी पीडीएफ फाइल में यह सैम्पल पेपर आपको मिल जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह सैम्पल पेपर यामोन मॉड्यूल मीन्स फर्स्ट मॉड्यूल का है और रिवीजन 5 मीन्स आपका जो लेटेस्ट सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंग है, ओके। देयर आर 2 पार्ट्स इन दिस मॉड्यूल पेपर, ओके, मीन्स इस पेपर में 2 पार्ट्स हैं। 1 पार्ट्स कंटेन 4 क्वेश्चंस और फर्स्ट पार्ट में 4 क्वेश्चंस हैं एंड पार्ट 2 कंटेन्स 5 क्वेश्चंस, मीन्स पार्ट 2 में 5 क्वेश्चंस हैं, ओके। पार्ट 1 इज टू बी आंसर्ड इन द टियर ऑफ आंसर शीट ओनली, मीन्स आपको एग्जाम हॉल में आपको OMR सीट दिया जाएगा, उसी में आपको इसके आंसर्स को फिल करना होता है। OMR सीट को ही टियर ऑफ आंसर सीट बोलते हैं, ओके। और केवल आपको OMR सीट में ही आपको फर्स्ट पार्ट के आंसर प्रोवाइड करने हैं, ओके। आपको जो कॉपी वहाँ पर मिलेगी उस कॉपी में आपको फर्स्ट पार्ट के आंसर्स नहीं लिखने हैं, ओके। पार्ट 1 इज नॉट टू बी आंसर्ड इन आंसर बुक, ओके, मीन्स आंसर कॉपी जो आपको मिलेगी उसमें आपको इसका आंसर नहीं राइट करना है, ओके। मिनिमम टाइम अलॉटेड फॉर पार्ट 1 इज 1 आवर, मीन्स टोटल जो टाइम है वो आपको 3 आवर्स मिलेगा, ओके। बट जो फर्स्ट पार्ट है उसके लिए केवल 1 आवर फिक्स है, वो पहले 1 आवर्स में ही आपको फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट करके उसे सबमिट करना होगा, ओके। जब आप OMR सीट सबमिट कर देंगे फर्स्ट पार्ट एग्ज़ाम देने के बाद 1 आवर के बाद, इसके बाद आपको सेकेंड पार्ट को राइट करने के लिए आपको कॉपी मिलेगी, ओके। देखिए लिखा है आंसर बुक फॉर पार्ट 2 विल बी सप्लाइड एट द टेबल व्हेन आंसर सीट फॉर पार्ट 1 इज रिटन, मीन्स आप जब पार्ट 1 का आंसर सीट मीन्स OMR सीट जब आप सबमिट कर देंगे तो आपको पार्ट 2 को करने के लिए आपको कॉपी मिल जाएगी, ओके। तो आप यहाँ पर समझ पा रहे होंगे कि पार्ट 1 के लिए केवल 1 आवर है और पार्ट 2 के लिए 2 आवर है, ओके। हाउ यूर कैंडिडेट्स हु कंप्लीट पार्ट 1 अर्लियर देन 1 आवर कैन कलेक्ट आंसर बुक फॉर पार्ट 2 इमीडिएटली आफ्टर हैंडिंग ओवर द आंसर सीट फॉर पार्ट 1, ओके। मीन्स यदि कोई स्टूडेंट ऐसा है जो 1 घंटे से पहले ही वो पार्ट 1 को कंप्लीट कर लिया है तो वह अपना OMR सीट सबमिट करके पार्ट 2 के लिए कॉपी ले सकता है, ओके। मीन्स पार्ट 1 का जो ड्यूरेशन है वो कम तो हो सकता है लेकिन बढ़ नहीं सकता है, ओके। तो ये जो पेपर होता है टोटल 3 आवर्स इसका समय मिलता है आपको और टोटल मार्क्स होता है 100 मार्क्स का, ओके। और जिसका जो पार्ट 1 होता है वो 40 मार्क्स का होता है और इसमें प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स के होते हैं और पार्ट 2 60 मार्क्स का होता है, ओके। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, देखिए पार्ट 1 यहाँ से स्टार्ट होता है और फर्स्ट 10 जो क्वेश्चंस होते हैं वो मल्टीपल चॉइस बेस्ड होते हैं, ओके। देखिए ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, मैं आपको इसके आंसर्स भी प्रोवाइड करने वाला हूँ, बट मैं अभी आपको पहले क्वेश्चन पेपर शो कर रहा हूँ और उसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ओके। नेक्स्ट आपको ट्रू फॉल्स मिलेगा, 10 क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जो कि ट्रू फॉल्स पर बेस्ड हैं एंड नेक्स्ट 10 क्वेश्चन जो हैं वो आपको मैचिंग वाले हैं, ओके। आपको मैच करना है, ओके। एंड नेक्स्ट आपका है
फिल इन ब्लैंक्स। ओके, और इस तरह से आपका पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है। और अब स्टार्ट होता है पार्ट 2। पार्ट 2 में टोटल 5 क्वेश्चंस दिए गए होते हैं, बट आपको इसमें से आंसर एनी 4 क्वेश्चन, मीन्स देखिए 5, 6, 7, 8, 9। ओके, तो टोटल 5 क्वेश्चन दिए हैं, आपको इसमें से एनी 4 करना है। मीन्स यदि आपने 5, 6, 7, 8 कर लिया तो आपको 9 नहीं करना है। ओके, या फिर आपने 5 को छोड़ दिया तो 6, 7, 8 कर लिया, 9 कर लिया। ओके, आपने 5 को छोड़ दिया। ओके, तो इसमें से आप किसी एक को छोड़ सकते हैं। जैसे आपने 6 को छोड़ दिया तो आपने 5, 7, 8, 9 कर लिया। ओके, तो इसमें से आपको केवल 4 क्वेश्चन ही करना है। ऐसा नहीं करना कि आपने इसमें का बी कर लिया, इसमें का ए कर लिया, इसमें का सी कर लिया, ऐसा नहीं करना है आपको। ओके, तो आप ऐसा करेंगे तो केवल 5 में ही कर पाएंगे। ओके, सॉरी 4 में ही आप कर पाएंगे। 5 वाले क्वेश्चंस को आप ऐसा नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि आपने इसमें से ए कर लिया, इसमें से भी बी कर लिया, ओके, इसमें से भी किया, इसमें से भी किया, ऐसा नहीं करेंगे आप। ओके, इसमें से केवल 4 क्वेश्चंस को ही आपको सॉल्व करना है। ठीक है, ओके, तो मैं आपको अब पार्ट 1 का आंसर प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। ओके, और पार्ट 2 का आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, क्योंकि सभी के आंसर यदि मैं एक साथ प्रोवाइड करूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ओके, सो ओके, देखिए ओ लेवल का सैम्पल पेपर है, और ये आपके जनवरी 2021 का जो एग्जामिनेशन आ रहा है उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और ये फर्स्ट मॉड्यूल का क्वेश्चन पेपर है। ओके, एंड दिस इज द पार्ट 1 एंड फर्स्ट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ओके, रीड फर्स्ट क्वेश्चन, द गटर मार्जिन इज एडेड टू। गटर मार्जिन कहाँ पर ऐड होती है? तो गटर मार्जिन ऐड होती है लेफ्ट और टॉप व्हेन प्रिंटिंग। जब आप प्रिंटिंग कर रहे हैं उस समय लेफ्ट और टॉप पर गटर मार्जिन सेट की जाती है। ओके, आप MS वर्ड के पेज लेआउट पे जाइए और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा मार्जिन। ओके, और कस्टम मार्जिन पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं गटर है, और गटर में ओनली 2 ऑप्शन हैं, टॉप और लेफ्ट। ओके, नेक्स्ट, द फ्लोइंग व्यू इज नॉट अवेलेबल इन व्यू टैब फॉर स्लाइड्स। मीन्स इसमें से कौन सा व्यू है जो पावर पॉइंट के व्यू टैब में नहीं है। ओके, तो ये देखिए पावर पॉइंट है, और यहाँ पर देखिए नॉर्मल व्यू है, स्लाइड सॉर्टर व्यू है, नोट्स पेज व्यू है, और स्लाइड शो व्यू है। ओके, बट और स्लाइड मास्टर है, हैंडआउट मास्टर है, और नोट्स मास्टर है। ओके, मीन्स यहाँ पर रीडिंग व्यू और प्रिंट व्यू नहीं है। ओके, ये दोनों यहाँ पर नहीं है, और यहाँ पर मैं क्वेश्चन को चेंज नहीं किया हूँ। जैसा इस बुकलेट में क्वेश्चन प्रोवाइड किया गया है एग्जैक्ट मैं वैसे ही क्वेश्चंस का आंसर प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 के दोनों ऑप्शन होंगे। ओके, तो पेपर में फिलहाल ऐसा नहीं देगा। द प्रिंटर ऑन विच आउटपुट इज प्रिंटेड बाई लाइट बीम एंड पार्टिकल ऑफ इंक। ओके, पार्टिकल ऑफ इंक और लाइट बीम का प्रयोग करके प्रिंट किया जाता है। तो ऐसा कौन सा प्रिंटर होता है? ये होता है लेजर प्रिंटर। ओके, आप प्रिंटर्स के डिफिनेशंस को आप ठीक से पढ़ लीजिएगा। ओके, द सिंबल यूज टू मेक सेल एड्रेस एब्सोल्यूट। ओके, सेल एड्रेस को एब्सोल्यूट बनाने के लिए कौन से सिंबल का प्रयोग किया जाता है? तो वह सिंबल होता है डॉलर। ओके, ये बिल्कुल इसे आप लर्न कर सकते हैं। देखिए सेल रेफरेंसेस 3 टाइप्स के होते हैं, रिलेटिव सेल रेफरेंस, मिक्स्ड सेल रेफरेंस, और एक होता है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। ओके, देखिए यहाँ पर मैंने जो रेफरेंस दिया है, देखिए ये है रिलेटिव सेल रेफरेंस। ओके, मैं एंटर प्रेस करता हूँ, देखिए इसका आंसर आ गया। और मैं यदि फार्मूला कॉपी करता हूँ, मीन्स मैंने इसको कॉर्नर से ड्रैग किया, देखिए सभी के एडिशन आ गया। ओके, क्योंकि मैंने रिलेटिव सेल रेफरेंस यूज़ किया था। ओके, और यदि इस रेफरेंस को मैं चेंज कर दूं और इसे मैं एब्सोल्यूट चेंज कर बना दूं, ओके, इसकी एफ के पहले मैं डॉलर यूज़ करता हूं, एंड जो 5 है कॉलम, ओके, उसके पहले मैं डॉलर यूज़ करता हूं। ओके, देखिए सभी के पहले मैंने डॉलर का सिंबल का यूज़ कर दिया। ओके, फिर मैंने एंटर प्रेस किया, देखिए एडिशन हो गया। इन सभी को मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके, अब मैं ड्रैग करूँगा तो फार्मूला कॉपी देखिए कुछ इस तरह से हो रहा है। देखिए सभी में केवल जो फर्स्ट
आंसर हैं वही आपको मिल रहा है, क्योंकि यहाँ भी देखिए रो और कॉलम वही हैं, और यहाँ भी देखिए रो और कॉलम वही हैं, यहाँ भी देखिए रो कॉलम वही हैं, ओके, यहाँ भी देखिए रो कॉलम वही हैं, ओके। मीन्स एब्सोल्यूट सेल डिफरेंस में रो कॉलम चेंज नहीं होते हैं, जबकि यदि रिलेटिव है, देखिए इसमें, ओके, मैं इसे भी रिलेटिव कर देता हूँ, ओके, देखिए रिलेटिव हो गया, ओके, एंड इन सभी में देखिए रिलेटिव है, ओके। तो यहाँ पर देखिए चेंज हो गया, F8 हो गया, G8 हो गया, जबकि यहाँ पर क्या था, F5 था और G5 था, ओके। मीन्स रिलेटिव सेल डिफरेंस होगा तो फार्मूला आप कॉपी करेंगे तो रेफरेंस ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, और यदि एब्सोल्यूट सेल डिफरेंस होगा तो फार्मूला कॉपी करेंगे तो रेफरेंस चेंज नहीं होगा। तो आपको यहाँ पर समझना था कि डॉलर सिंबल का यूज होता है या नहीं, ओके। तो आप देख पाए हैं कि डॉलर सिंबल का यूज होता है, ओके। Which option help us to send same letter to different person? ओके, सेम लेटर को डिफरेंट पर्सन को सेंड करने के लिए आप कौन से ऑप्शन यूज करते हैं? यह होता है MS वर्ड में, और इस ऑप्शन का नाम है मेल मर्ज, ओके। एंड नेक्स्ट, द ऑप्शन यूज टू ज्वाइन नंबर ऑफ सेल एंड प्लेस इच कंटेंट्स इन द मिडल ऑफ सेल, मिडल ऑफ ज्वाइंट सेल, ओके। मीन्स सेल को मर्ज करने के लिए कौन सा ऑप्शन यूज करते हैं आप, और जब मर्ज करते हैं इसमें जो कंटेंट होता है वो मिडल ऑफ सेल में आता है, ओके। तो इसके लिए आप क्या यूज करते हैं? देखिए एक्सेल में फॉर्मेट सेल आप ओपन करेंगे, और यहाँ देखिए अलाइनमेंट में यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा मर्ज सेल का, ओके। और यहाँ से जैसे देखिए मैंने इन दोनों को मर्ज करना है, ओके, और यहाँ देखिए मैंने यूज़ किया मर्ज सेल, ओके, फिर मैंने ओके प्रेस किया और फिर मैंने ओके कर दिया। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि सेल मर्ज हो गया है, ओके। ओके, ये वर्क मैंने फर्स्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग किया, ओके। फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स एंड मर्ज में मैंने क्लिक किया, ओके। सेंटर में लेकिन नहीं गया, कह रहा है कि मर्ज करिए और इसके बाद आप सेंटर कर दीजिए, ठीक है। तो ऐसा करने से सेंटर में चला जाएगा, ओके। और नेक्स्ट है राइट क्लिक ऑन सेलेक्टेड सेल, और आपको चूज़ करना है फॉर्मेट सेल मर्ज सेंटर। तो मर्ज एंड सेंटर वहाँ पे इकट्ठा कोई ऑप्शन होता नहीं, ओके। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ देखिए मर्ज और सेंटर दोनों एक साथ में कोई ऑप्शन नहीं है, ओके। एंड नेक्स्ट देखिए है फॉर्मेटिंग टूल बार पर आप जाएंगे और वहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा क्लिक मर्ज एंड सेंटर, ओके। फॉर्मेटिंग टूल बार में जाइए और क्लिक करिए मर्ज एंड सेंटर पर, ओके। और यहाँ पर आप ध्यान देंगे, देखिए फॉर्मेटिंग डायलॉग बॉक्स आप ओपन कर लिए, यहाँ देखिए मैंने ओपन किया, लेकिन यह नहीं बताया है कि अलाइनमेंट टैब पर आपको क्लिक करना है, इसके बाद आपको मर्ज सेल चूज़ करना है, ओके। तो यहाँ थोड़ा डिटेलिंग नहीं दिया है, तो ये ऑप्शन देखिए जब आप फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स ओपन करेंगे तो डायरेक्ट आपको मर्ज सेल का ऑप्शन वहाँ पे नहीं मिलता है। देखिए मैंने राइट क्लिक किया और देखिए फॉर्मेट सेल है, यहाँ पर ऑप्शन है फॉर्मेट सेल, मैंने क्लिक किया तो देखिए नंबर जो टैब होता है वह जो है कि ओपन होता है, तो उसे ऑप्शन देना चाहिए फॉर्मेट सेल, इसके बाद अलाइनमेंट एंड आफ्टर दैट मर्ज सेल, ओके। तो इस तरह से ऑप्शन देना चाहिए। और तो आपका जो नेक्स्ट ऑप्शन है जो 4th नंबर है, ये करेक्ट है कि फॉर्मेटिंग टूल बार पर मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन होता है, बट यह ऑप्शन ऑफिस 2007, 10 इन सब में नहीं होता है, बल्कि ऑफिस 2003 में ऐसा ऑप्शन होता था, ओके। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नीलेट की यही समस्या है कि वो कितना भी लेटेस्ट कर ले रहा है लेकिन फिर भी ऑप्शंस जो है कि या फिर क्वेश्चन जो कि ऑप्शन काफ़ी पुराने दे रहा है, ओके। तो इस तरह के ऑप्शन नहीं देने चाहिए, उसे बिल्कुल अपडेटेड करना चाहिए, ओके। तो इसका डी ऑप्शन ही करेक्ट होगा, बिल्कुल परफेक्ट आपका यही सही होगा। नेक्स्ट, द मेन पेज ऑफ अ वेबसाइट। एक वेबसाइट का मेन पेज को क्या कहते हैं? कहते हैं होम पेज, ओके। एंड विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट हैव एनी लिमिट ऑन मनी ट्रांसफर डिजिटली, ओके। तो इसमें आपका
RTGS, ओके, और UPI है, नेफ्ट है, IMPS है, तो सबकी लिमिट है ट्रांसफ़र की, ओके, बट RTGS की लिमिट नहीं है, ओके। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट सर्च इंजन, इसमें से कौन ऐसा जो सर्च इंजन नहीं है, ओके, तो याहू, बिंग, गूगल सभी हैं, और विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सर्च इंजन नहीं है, ओके। नेक्स्ट, व्हेन अ टेक्स्ट बॉक्स ऑब्जेक्ट इज डिलीटेड फ्रॉम स्लाइड, ओके, ऑब्जेक्ट इज डिलीटेड बट टेक्स्ट बॉक्स एंड टेक्स्ट लेफ्ट ऑन द स्लाइड, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि टेक्स्ट बड़ा रहेगा स्लाइड पर, ओके। देखिए, टेक्स्ट बॉक्स एंड टेक्स्ट बोथ आर डिलीटेड, तो ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन सही होगा, ओके। यही होगा कि टेक्स्ट बॉक्स और टेक्स्ट दोनों डिलीट हो जाएंगे, ओके। तो इसे आप प्रैक्टिकली देखना चाहें तो देख सकते हैं। देखिए, पावर पॉइंट है, इसमें मैं कोई टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करता हूँ। देखिए, टेक्स्ट बॉक्स है, ओके। देखिए, मैंने ड्रॉ किया, इसे मैंने कुछ राइट कर दिया, ठीक है, और फिर मैं इसको डिलीट करता हूँ, ओके। इसके बॉर्डर पर क्लिक करिए और फिर डिलीट की प्रेस कर दीजिए, ओके। देखिए, मैंने डिलीट किया तो टेक्स्ट बॉक्स और जो इसमें टेक्स्ट था वो भी डिलीट हो गया, ओके। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स, आपको देखना है। देखिए, फ्रीवेयर इज अ सॉफ्टवेयर दैट इज अवेलेबल एट नो मॉनेटरी कॉस्ट, मीन्स बिल्कुल फ्री होता है, उसका कोई कॉस्ट नहीं आता है, ओके। तो ये ट्रू है। नेक्स्ट ऑप्शन है Ctrl+H की यूज टू हाइड द विंडो, तो Ctrl+H से क्या होता है, फाइंड और रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, ओके। तो यह है फॉल्स, ओके। आप Ctrl+H प्रेस करिए, देखिए आ गया फाइंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स, ओके। तो बिल्कुल करेक्ट है, जिसमें कोई डाउट नहीं है, ओके। तो ये गलत है, ओके। मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन्स सपोर्टेड बाय ड्रॉप कैप, तो ड्रॉप कैप मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन 10 लाइन्स को सपोर्ट करता है, ये बिल्कुल करेक्ट है, ओके। आप MS वर्ड यूज़ करते होंगे तो आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है नाउ फंक्शन यूज टू गेट करेंट डेट ओनली, तो नाउ फंक्शन से डेट और टाइम दोनों आता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर हो जाएगा फॉल्स, ओके। नेक्स्ट, सॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन अवेलेबल इन होम टैब ओनली, यह MS एक्सेल की बात हो रही है। तो MS एक्सेल में होम टैब के अलावा डाटा टाइप होता है, वहाँ पर भी सॉर्ट और फिल्टर का ऑप्शन होता है, ओके। तो यह भी फॉल्स होगा। नेक्स्ट, द टेक्स्ट ऑफ अ सेल कैन बी मूव इन सेपरेट सेल, तो किसी भी सेल के टेक्स्ट को आप सेपरेट सेल में मूव तो कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट है एनिमेशन डज नॉट एग्जिस्ट इन स्लाइड लेआउट, तो स्लाइड लेआउट में एनिमेशन तो होता नहीं ना। देखिए, ये स्लाइड लेआउट है, इसमें कहाँ एनिमेशन है, ओके। तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, हाइपरलिंक कैन नॉट बी इंसर्टेड इन स्लाइड, स्लाइड में हाइपरलिंक नहीं ले सकते हैं, ओके। क्यों नहीं ले सकते हैं भाई, यहाँ पर देखिए ऑप्शन है हाइपरलिंक का, बिल्कुल ले सकते हैं। देखिए हाईलाइट हो गया, तो ये आपका फॉल्स हो गया। IMPS enables यूजर टू ट्रांसफर मनी 24/7, ओके। तो IMPS अलाउ करता है 24/7, तो यह होगा ट्रू। हैकिंग अ कंप्यूटर इज इलीगल एंड पनिशेबल बाय लॉ, ट्रू, ओके, क्योंकि इसके भी लॉ आ चुके हैं, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको पनिशमेंट दिया जाएगा, ओके। देखिए, ट्रू फॉल्स भी मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब देखते हैं मैचिंग। देखिए, लिनक्स क्या है, लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओके। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसके आंसर मैं यहीं पे राइट कर दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 3, ओके। इसका आंसर है 3। टू गो टू फर्स्ट स्लाइड ऑफ प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन की फर्स्ट स्लाइड पर जाने के लिए आपको Ctrl+Home की प्रेस करना होता है, ओके। मीन्स यहाँ पर ऑप्शन 5 करेक्ट होगा, ओके, Ctrl+Home की। नेक्स्ट, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, तो इसमें से कौन है जो कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ओके। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है लिनक्स, ओके।
और ऑप्शन 7 में लिनक्स लिखा हुआ है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 7। ठीक है। और सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी थ्रेट, ओके, सिक्योरिटी और प्राइवेसी के लिए खतरा है, कौन है? F7 BCC। देखिए यहाँ पर क्या वार्म, ओके, तो वार्म जो है वो एक प्रकार का वायरस है, ओके, तो कौन से ऑप्शन में है? 8 में, ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा वार्म। नेक्स्ट, और कलेक्शन ऑफ वर्कशीट, कलेक्शन ऑफ वर्कशीट को क्या कहते हैं? कलेक्शन ऑफ वर्कशीट कहते हैं वर्क बुक, ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन 11 करेक्ट होगा। नेक्स्ट, शॉर्टकट की टू चेक स्पेलिंग, स्पेलिंग चेक करने के लिए F7 होता है, ओके, तो हर कोई जानता है। द ऑब्जेक्ट ऑन स्लाइड दैट होल्ड टेक्स्ट, मीन्स उस ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं जो स्लाइड पर होता है और उसमें टेक्स्ट लिखा जाता है, ओके, तो उसे क्या कहते हैं? प्लेस होल्डर, ओके, ऑप्शन 4 आपका करेक्ट है, ऑप्शन 4 प्लेस होल्डर, ओके, देखिए यहाँ पर है। नेक्स्ट, कॉपी फॉर्मेटिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ओके, एक जगह से दूसरी जगह फॉर्मेटिंग को कॉपी करने के लिए यूज़ किया जाता है फॉर्मेट पेंटर का, ओके। ओके, देखिए फॉर्मेट पेंटर यूज़ कैसे करते हैं, तो ये देखिए मैं MS वर्ड ओपन किया हूँ, ये सब मैं MS वर्ड में टाइप किया हूँ, ठीक है, तो मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ फॉर्मेट पेंटर। देखिए इसका कलर रेड है ना, तो इसे ही पेंट करना दूसरे पर, तो मैंने देखिए फॉर्मेट पेंटर क्लिक किया, इसको सेलेक्ट किया, फॉर्मेट पेंटर क्लिक किया, देखिए इस तरह से आपका पॉइंटर चेंज हो जाएगा, उस पर क्लिक कर देंगे, देखिए उसका भी कलर इस तरह से चेंज हो जाएगा, ओके, तो इसे कहते हैं फॉर्मेट पेंटर। नेक्स्ट, टू कीप एड्रेसेस हिडन वाइल कॉपिंग ईमेल, ओके, एड्रेसेस को हिडन करने के लिए, तो इसमें ऑप्शन आपका सेकंड आपका करेक्ट है, तो BCC होता है, ओके, कलर रेड कर देता हूँ, ओके, सेकंड ऑप्शन इसके लिए करेक्ट है। द एक्चुअल कंटेंट्स ऑफ द सेल शोन इन, सेल का कंटेंट्स कहाँ पर डिस्प्ले होता है? फार्मूला बार में, ओके, यहाँ देखिए, तो सेल में क्या लिखा है? देखिए ये फार्मूला बार पर डिस्प्ले होगा, ये देखिए फार्मूला बार दिख रहा है, देखिए ये फार्मूला बार, ओके, तो ये कौन से ऑप्शन में था? ऑप्शन नंबर 6, ओके, तो इसका आंसर होगा 6, ओके, इस तरह से मैचिंग कंप्लीट हो गया टोटल, ओके। एंड नाउ सी फिल इन ब्लैंक्स, ओके, फिल इन ब्लैंक्स को देखिए, लॉस इट्स कंटेंट्स व्हेन पावर इज ऑफ, जब पावर ऑफ होता है तो किसका कंटेंट्स लॉस हो जाता है? तो इसका आंसर आई थिंक सबको पता होगा, इसका आंसर होगा रैम, और ये यम रैम, ओके। इज एन ई कॉमर्स वेबसाइट, ओके, तो इन ऑप्शंस में से कौन ऐसा है जो कि ई कॉमर्स वेबसाइट है? ओके, तो सबको मालूम होगा फ्लिपकार्ट, ओके, इज एन ई कॉमर्स वेबसाइट। नेक्स्ट, द करंट सेल एड्रेस इज डिस्प्लेड इन, सेल एड्रेस कहाँ पर डिस्प्ले होता है? सेल एड्रेस डिस्प्ले होता है नेम बॉक्स में, ओके, देख लीजिए, देखिए इसका सेल एड्रेस है B2, देखिए आप, ये है नेम बॉक्स, ओके, देखिए इसका नेम डिस्प्ले हो रहा है, ये है नेम बॉक्स, ओके, और ये है फार्मूला बार, तो यहाँ पर होगा नेम बॉक्स, मीन्स ऑप्शन G करेक्ट होगा। नेम बॉक्स, ओके। नेक्स्ट, इज स्क्रैम्बलिंग ऑफ टेक्स्ट टू सिक्योर इट्स ड्यूरिंग ट्रांजेक्शन, तो ट्रांजेक्शन के दौरान टेक्स्ट को सिक्योर बनाने के लिए इंक्रिप्शन यूज होता है, ओके, इंक्रिप्शन, ई। नेक्स्ट, द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स सपोर्टेड बाय योर टेबल इन अ डॉक्यूमेंट, ओके, एक डॉक्यूमेंट में टेबल के द्वारा मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स
कितना सपोर्ट किया जाता है, तो इसका देखिए ऑप्शन है I63। ओके, 63। देखिए यहाँ पर मैंने रैम को आई लिखा है, वो वास्तव में यल है। ओके, देखिए JKL यल है, वो स्मॉल में है इसलिए आई से दिख रहा है। ओके, नेक्स्ट, इज द की यूज टू इंसर्ट न्यू स्लाइड इन प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में न्यू स्लाइड इंसर्ट करने के लिए कौन से की का यूज करते हैं? Ctrl+M। ओके, यह ऑप्शन H में है, Ctrl+M। नेक्स्ट, इज द इंफॉर्मेशन stored on user's computer when he visit a website। मीन्स जब आप एक वेबसाइट को विजिट करते हैं तो ऐसी कौन सी इन्फॉर्मेशन होती है जो चुपचाप आपके कंप्यूटर पर सेव हो जाती है या फिर कभी कभी आपसे परमिशन भी आस्क करती है। ओके, तो वह इन्फॉर्मेशन होती है कुकीज़। ओके, कुकीज़ ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो आपके वेबसाइट विजिट करते ही आपके कंप्यूटर पर या फिर आपके मोबाइल पर सेव हो जाती है। ओके, नेक्स्ट, अ स्लाइड शो कैन बी स्टॉप्ड बाय प्रेसिंग की। मीन्स कौन से की को प्रेस करके आप स्लाइड शो को इंड कर सकते हैं, तो वह एस्केप की। ओके, और ऑप्शन F में दिया है ESC। ओके, इज अ लैंग्वेज यूज टू बिल्ड द मैक्रोस इन डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट में मैक्रोस को बनाने के लिए कौन से लैंग्वेज का यूज होता है? तो होता है बेसिक कोड। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन E करेक्ट है, बेसिक कोड। ओके, नेक्स्ट, इज द शॉर्टकट की टू हाईलाइट द इंटायर कॉलम। मीन्स पूरे कॉलम को हाईलाइट करने के लिए शॉर्टकट की है। ओके, तो शॉर्टकट की है Ctrl+S। ओके, देखिए एक कॉलम पूरा हाईलाइट होता है इससे। तो यहाँ देखिए दिया है ऑप्शन Ctrl+S। ओके, बी में है Ctrl+S। ओके फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आपको इसके पार्ट 1 का टोटल आंसर मैं आपको प्रोवाइड कर दिया हूँ। ओके, और पार्ट 2 का आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूँगा। ओके फ्रेंड्स, तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। थैंक यू।